हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज सिलेबस के बारे में। जब से ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाने लगा, तब से लोग सवाल कर रहे हैं, बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या सिलेबस जो सीटेट का उर्दू लैंग्वेज का है चेंज हो गया है या वैसे ही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो पैटर्न था वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करनी है। फ़र्क इतना है कि अभी आपका ऑनलाइन करा दिया गया है, तो ऑनलाइन आपको इसका आंसर करना होगा, ऑनलाइन आपको सीटेट अटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों पेपर के बारे में समझेंगे और सिलेबस वही है। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है। सीटेट का चूँकि लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो दो भाग में इसको बांट दिया जाता है। स्पेशली उर्दू को बात करते हैं और किसी भी लैंग्वेज को आप देखेंगे तो वो दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका तो होता है अनसीन पैसेज और दूसरा जो होता है आपका पेडागोजी। तो कुछ ऐसे ही आपका उर्दू में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा होगा ज़बान 1 और ज़बान 2 यानी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये 30 इसमें सवालात होंगे या 30 मार्क्स का होगा। ये ज़बान की तफहीम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके 15 होंगे। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहला तो आपका हो जाएगा बराए ज़बान अव्वल, यानी पहला ज़बान जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उर्दू को, तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसमें गैर नजरी इक़्तिबास पढ़ना। गैर नजरी इक़्तिबास मतलब कह सकते हैं अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। और अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि वो कहीं से भी कुछ भी दिया जा सकता है। एजुकेशन से हो सकता है, साइंस के फील्ड से हो सकता है, या फिर माशियात से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ 2 इक़्तिबास, एक नसर या ड्रामा और एक नज़्म, जिसमें तफ़हीम माख़ज़ क़वाइद और ज़बान सलाहियतों पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। नसरी इक़्तिबास अदबी, साइंसी, वज़ाहती या इस्तिलाली हो सकता है। तो ये जो पैसेज दिया जाएगा वो कुछ भी हो सकता है। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर वहीं से निकालना है। अपना जहन दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो ये बात बता दी गई है कि आपका अनसीन पैसेज होगा वो कुछ भी हो सकता है, आपको वहाँ से आंसर चूज़ करना है। वही बात आपकी इंग्लिश में कही गई। तो 15 नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये पैसेज से हो जाएगा। और सेकंड 15 नंबर जो आपका होगा वो आपका किससे होगा, पेडागोजी से होगा। तो सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसमें आपका 15 मार्क्स जो होगा वो अनसीन से होगा। और सेकंड जो आपका लैंग्वेज होगा वो भी आपका 15 मार्क्स अनसीन पैसेज से होगा। और दूसरा में जो सेकंड पोर्शन होगा वो आपका 15 मार्क्स पेडागोजी से होगा। तो पहले दोनों पेपर के हम फर्स्ट पोर्शन को देख ले रहे हैं। बराए ज़बान 2, दूसरी ज़बान में क्या है, तो उसमें भी आपका यही है। इसमें 2 गैर नजरी इक़्तिबास, ठीक है, यानी 2 अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा और इस्तिदलाली, अदबी, वज़ाहती या साइंसी, यानी आपका इन फील्ड से वो आपका पैसेज तैयार किया जा सकता है। और जिसमें तफ़हीम, क़वाइद, ज़बान, सलाहियतों से मुतालिक सवालात होंगे। इसमें होता क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा जो है उर्दू समझ पा रहा है कि नहीं, उर्दू के कीवर्ड्स को पकड़ पा रहा है कि नहीं, या उर्दू का जो माख़ज़ है उसका समराइजेशन है, या कह सकते हैं उसका जो निचोड़ है वो समझ पा रहे हैं आप कि नहीं। अगर समझेंगे तो उसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। इस वजह से आपको ये जो है सवाल दिया जाता है करने के लिए। इसमें कुछ ज़बान के भी क़वाइद से भी आ जाते हैं, वाहिद तस्निया जमा करके भी आ जाते हैं, फेल फाइल भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। और दूसरा पोर्शन जो होता है, अभी तक तो हम देखे हैं कि वो हमारा क्या होगा, अनसीन पैसेज से होगा। किससे होगा, पैसेज, जिसको हम इक़्तिबास बोलते हैं, पैसेज इक़्तिबास से होगा। और दूसरा जो आपका होगा वो दोनों में, फर्स्ट लैंग्वेज आपका उर्दू हो या सेकंड लैंग्वेज हो, दोनों में आपका पेडागोजी होगा। ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी ज़बान की नशोनुमा जो है, अगर हम देखें तो ज़बान की नशोनुमा के हवाले से आप कोई सा भी लैंग्वेज ले लें, उर्दू ले, हिंदी ले, इंग्लिश लें, तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एक लैंग्वेज के पेडागोजी को आसानी से समझ जाएंगे तो उससे आपको दूसरे लैंग्वेज को समझने में बहुत आसानी होगी। और इन सभी लैंग्वेज को कवर करते हुए हमने एक गाइड तैयार किया, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसको पढ़ के आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड एक्विजिशन, आमोज़िश और हसूलियाबी के दरमियान फ़र्क क्या है, बच्चा लर्न कब करता है ज़बान को और बच्चा एक्वाइज कब करता है ज़बान को, ये सवाल ज़रूर बनता है। वाइगोस्की और वाइगोस्की हो गया, नॉम चॉम्स्की हो गया, और पियाजे साहब के हवाले से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कि ज़बान के हवाले से उनके नज़रियात क्या हैं, उनके जो कह सकते हैं थ्योरीज़ क्या क्या हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तदरीस ज़बान अब तो थोड़ा सा टफ आने लगा है, ठीक है, अब उर्दू का भी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आने लगा। उसमें पेडागोजी थोड़ा सा टेक्निकल उसमें डाल दिया गया है, नॉलेज बेस का। पहले तो बहुत ईजी होता था, लेकिन अब आपको पेडागोजी में बच्चे के मार्क्स कटते हैं, तो पेडागोजी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे CDP का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं तदरीस ज़बान के उसूल, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग।
तो ज़बान आप सिखाएंगे उसके उसूल क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। LSRW ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। ये पूछा, कभी कभी सीक्वेंस ही पूछ लेता है, इसकी तरतीब भी पूछ लेता है आपसे कि इसकी तरतीब क्या है। तो यहाँ पे हो गया आपका। फिर अब देखते हैं पेडागोजी ही के हवाले से बात चल रही है कि पेडागोजी में और क्या आपसे पूछा जा सकता है, सुनने और बोलने का किरदार। ठीक है, इसमें आपका दो होता है, एक तो आपका रिसेप्टिव स्किल होता है और एक आपका प्रोडक्टिव स्किल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि LSRW में से आपका रिसेप्टिव स्किल कौन है और दूसरा प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है। कह सकते हैं तख्लीकी महारत या फिर कह सकते हैं तफहीमी महारत। तो इस तरह के रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव दो स्किल्स हैं और ये दो स्किल आपके दोनों LSRW में मिक्स हो गए पाए जाते हैं। तो ये भी पूरी सारी चीज़ें आपको गाइड में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो गया सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान के काम और बच्चे बतौर वसीला कि ज़बान कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी जो बच्चे ज़बान को इस्तेमाल करते हैं एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन रिसोर्स है ज़बान और कुछ ज़्यादा नहीं है। कह सकते हैं एज अ कनेक्टर का काम करता है आपका लैंग्वेज ज़बान। तो उसको बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ ज़बान का बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़बान की ज़रूरत है और ज़बान अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बगैर ज़बान के आप अपने माफी ज़मीर को या कह सकते हैं कि अपनी बात को आप दूसरों तक पहुँचाने से कासिर रह जाएंगे, अपनी बात नहीं पहुँचा पाएंगे। लिहाजा आपको ज़बान पर अबूर हासिल करना, ज़बान को समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप अपनी बात को आसानी से दूसरों तक पहुँचा सके और दूसरी की बात को आसानी से आप समझ सके और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ज़बानी व तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वायद के किरदार का तनक़ीदी पहलू। इसमें क्या होगा, ज़बान सीखने में जो क़वायद का क्या रोल है। हम मान लेते हैं कि पानी गिर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हम पानी गिर रही है बोल रहे हैं, तो वाहिद तस्निया जमा ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप पानी गिर रही बोल रहे हैं तो मतलब आपको ज़बान में कहीं ना कहीं कमी है, आपको ज़बान अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। वाहिद तस्निया मुअन्नस मुज़क्कर इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब आप एक अच्छे ज़बानदां कहलाएंगे। तो इसका भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कसीर लसानी जमात में ज़बान के तदरीस के मसाइल, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस। कसीर लसानी जमात यानी मल्टी कल्चरल या मल्टी लिंगुअल जो क्लासेस होते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसा क्लासरूम जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी से बच्चे आए, उनकी ज़बानें अलग अलग हो, तो उन्हें आप कैसे ज़बान को सिखाएंगे। ठीक है, ज़बान की पेचीदगियाँ, कुछ बच्चों के अंदर लुक़नत होती है, डिसऑर्डर होते हैं, डिफिशियंसी होती है, इन सभी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे तदरीस कराएंगे। गलतियाँ और नक़ास जो है उनको फाइंड आउट करके उनका रेमेडियल टीचिंग कैसे कराएंगे, ये चीज़ें आपको लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, ज़बान की महारतें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ज़बान कैसे पढ़ाएंगे, इस्तिक़राई तरीक़े से या इस्तिख़राजी तरीके से, इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करेंगे या डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए कि हम ज़बान पढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, या आसानी से दुश्वारी की जानिब जाते हैं या फिर मिसाल से तारीफ़ की जानिब जाते हैं, तो ये किस में आएगा, इस्तिक़राई में आएगा या इस्तिख़राजी में आएगा। ये सारी चीज़ें ओवरऑल चूँकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है तो आपको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज पेडागोजी के मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो आपको पेडागोजी के मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज पेडागोजी के मार्क्स आपके कट जाएंगे। और वो 15 तो आपके तो आ ही जाते हैं, कोई मसला नहीं है, 20 तो उठा ही लेते हैं जनरली बच्चे, लेकिन हाँ 25+ उठाने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप गाइड लेके अच्छे से कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए गाइड को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें आपके पैसेज, अनसीन पैसेज जिसको कह सकते हैं, और पेडागोजी सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और ये एक ज़ख़ीम गाइड है, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रिपेयर किया गया है। इसे आप पढ़ें। प्रीवियस पेपर पे बिल्कुल फोकस किया गया, प्रीवियस पेपर को शामिल किया गया, उसके आंसर दिए गए हैं, प्लस थ्योरीज़, वाहिद तस्निया जमा, सारी चीज़ें जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उससे इससे बाहर तो नहीं जाने वाली हैं, सारी चीज़ों का कवर किया गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सिलेबस के बारे में। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। LSRW तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसे आपको हर हाल में कवर करते रहना पड़ेगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सीक्वेंसली आपको ये समझना ही पड़ेगा। कोई सी भी ज़बान हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, LSRW पे फोकस किया जाता है। तदरीस, आमोजिश मवाद, दरसी किताब, मल्टीमीडिया मवाद, क्लास दोम की कसीर लसानी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो आपका TLM कहलाता है, उसे आप ज़बान की तदरीस में कैसे इस्तेमाल करें। कोई भाषा आप पढ़ा रहे हैं तो TLM कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह के
आपको TLM इस्तेमाल करना है, बड़ा लिख करके ले जाना है, हरूफ अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज पढ़ाने में, ठीक है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और उसूल तदरीस रेमेडियल टीचिंग क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग, तशख़ीसी तदरीस कह सकते हैं, ठीक है। और फिर इस्लाही तदरीस, पहले किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोस करते हैं उसको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो तशख़ीसी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको जो हमको गलती बच्चों के अंदर फाइंड आउट हम करते हैं, पता चलता है कि इसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसको हम रेमेडी करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ताकि बच्चे ठीक तरीके से सीख पाएँ। तो ये कुछ सिलेबस रहा, और ऑलरेडी सीटेट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस अपलोड करूँ। चैनल से आप अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीटेट के हवाले से जहाँ तक हो सके मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ताकि आपको उससे मदद मिल जाए। तो बात ख़त्म करेंगे और लास्ट में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, चूँकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। तो ये आप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश के हवाले से। तो फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।